दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति से ट्रेवल करने वाली चीज़ है, जो कि एम्प्टी स्पेस में करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेवल करती है। पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति भी इसके सामने छोटी नज़र आती है। लाइट के साथ एक अनोखी बात यह है कि यह एक तरीके से हमें इस विशाल यूनिवर्स का टाइम ट्रेवल भी कराती है। अनुमान के लिए मान लीजिए कि आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद हैं और वहां से एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से हमारे पृथ्वी को देखते हैं। ऐसे में आप हमारे पृथ्वी को आज से करीब 25 लाख साल पहले की स्थिति में देख सकते हैं, जब स्टोन एज चल रहा था और शुरुआती इंसान होमो हैबिलिस औजारों का निर्माण और उनका उपयोग करना सीख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को हमारे पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में करीब 25 लाख सालों का समय लग जाता है। ऐसे में जब प्रकाश एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचेगा तो वह लगभग 25 लाख साल पुराना होगा। स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सैर। इसी तरह जब हम हमारे पृथ्वी में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से हम कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो असल में हम एक तरह का टाइम ट्रेवल करके अंतरिक्ष में कई बिलियन लाइट ईयर और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से उससे पहले के अंतरिक्ष को देख रहे होते हैं। और इसी वजह से हम अंतरिक्ष में जितने लाइट ईयर दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, हम हमारे यूनिवर्स में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की वजह से हुआ था। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमारा ब्रह्मांड करीब 93 लाइट ईयर्स जितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी पर खोजा गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है, जो 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। ऐसे में आज हम हमारे अंतरिक्ष के एक रोमांचक सफर में निकलेंगे, जहां हम हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी पर खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिक को हैरत में डाल दिया है। धरती से सबसे ज्यादा दूर खोजी गई आकाश गंगाएं। दोस्तों, हमारी धरती से कई अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद तारों को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से देख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके प्रकाश को धरती तक आने में कई बिलियन सालों का समय लग जाता है और साथ ही इनका लाइट हमारी धरती तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी कमज़ोर और फीका हो जाता है, जिनका अध्ययन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनके एक्चुअल दूरी और उम्र का अनुमान लगा पाना कठिन होता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्रिक रेड शिफ्ट का उपयोग करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का फोटोमेट्रिक रेड शिफ्ट जितना अधिक होता है, वह हमसे उतनी ही ज़्यादा दूरी पर मौजूद होता है, साथ ही उसकी उम्र भी उतनी ही अधिक होती है। वहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी जिससे भी ज़्यादा प्रिसाइज तकनीक होती है, जिसकी मदद से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कंफर्म किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक का उपयोग कर हमारे ब्रह्मांड में सबसे उम्रदराज और हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल्स, क्वेसर और गैलेक्सीज की खोज की है, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। नंबर 1, SN1000+0216 सुपरनोवा। यह एक सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा है, जो कि हमसे 23 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज 2006 में हवाई में मौजूद 2 ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। अपने अंतिम दिनों में इस सुपरनोवा से करीब -21.5 अल्ट्रावायलेट मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इसके होस्ट गैलेक्सी के अल्ट्रावायलेट मैग्नीट्यूड से कहीं ज़्यादा था। इस सुपरनोवा की रेड शिफ्ट 3.8993 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2012 में खोजा गया सबसे दूर मौजूद सुपरनोवा था। अनुमान है कि यह महाविस्फोट आज से करीब 12 बिलियन सालों पहले हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले करीब 1/4 ही विशाल था।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तारे का निर्माण हमारे सूर्य से 9 गुना ज्यादा विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से हुआ था। 2 GB1428+4217 क्वेसार जेट। यह एक क्वेसार जेट है जो कि अब तक का खोजा गया फार्थेस्ट एक्सरे बर्स्ट है, जो कि हमसे करीब 25.4 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद हो सकता है। इस क्वेसर जेट की खोज 2007 में नासा के चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेशन के द्वारा की गई थी। यह क्वेसर जेट करीब 2,30,000 लाइट ईयर्स लंबा है, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना विशाल है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे क्वेसर जेट का निर्माण उस समय होता है जब कोई ब्लैक होल बेहद ही तेज गति से मैटर को अपने अंदर निगलने लगता है। इस दौरान बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी और करीब लाइट की स्पीड से हाई रेडिएशन निकलता है, जिससे ऐसे क्वेसर का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से करीब 12 बिलियन सालों पहले घटित हुई थी, जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले केवल 10% ही मात्र था। नंबर 3 उल्लास J1120+0641 क्वेसार। यह अब तक खोजे गए सबसे डिस्टेंट क्वेसर में से एक है, जो कि हमसे करीब 29 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज 2011 में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप और गिमनी नॉर्थ टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। इस क्वेसर का रेड शिफ्ट 7 दर्ज किया गया है, जो कि इसे सबसे पुराने और सबसे दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में से एक बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्वेसर का निर्माण बिग बैंग से महज 770 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी कि इसका निर्माण आज से करीब 13 बिलियन सालों पहले हुआ था। इसका निर्माण उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल में हुआ है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 2 बिलियन गुना विशाल है। पर आखिर बिग बैंग से इतने कम समय में इतने विशाल ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4 उल्लास J1342+0928 क्वेसर। यह अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट क्वेसर है, जो कि सबसे पुराने और डिस्टेंट सुपर मैसिव ब्लैक होल में मौजूद है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से करीब 800 मिलियन गुना ज़्यादा है, जो कि अब तक की खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल में से एक है। इस क्वेसर का रेडशिफ्ट 7.54 रिकॉर्ड किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह क्वेसर हमसे करीब 29.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। के अनुसार इस क्वेसर का निर्माण बिग बैंग से महज 690 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी कि यह क्वेसर करीब 3.1 बिलियन सालों पुराना है। उस समय हमारा यूनिवर्स आज के मुकाबले केवल मात्र 5% ही विशाल था, जिसकी खोज 2017 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। और 5 GRB 090423 गामा रे बर्स्ट। यह एक गामा रे बर्स्ट है, जो कि हमारी धरती से करीब 30 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज सबसे पहले स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट मिशन द्वारा 2009 में की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गामा रे बर्स्ट आज से 15 बिलियन सालों पहले हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड केवल 630 मिलियन सालों पुराना था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले केवल 4% ही विशाल था, और उस समय आज की तरह किसी हैवी एलिमेंट का निर्माण भी नहीं हुआ था। इन गामा रे बर्स्ट का निर्माण किसी विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से होता है, जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। ये गामा रे बर्स्ट आमतौर पर केवल कुछ सेकंड के लिए ही देखे जाते हैं, पर कई बार इनका आफ्टर ग्लो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक देखा जा सकता है। अल्ट्रा डिस्टेंट गैलेक्सीज। दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 अल्ट्रा डिस्टेंट गैलेक्सी कैंडिडेट हैं, जिनमें SPT 0615 JD, MACS 0647 JD और UDF 39546284 शामिल है। इन सभी आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट 10 से ऊपर है, जिसके जरिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि
ये सभी आकाशगंगाएं हमारी धरती से करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हो सकती हैं। इन सभी आकाशगंगाओं का जन्म आज से करीब 13.3 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग से महज 500 से 400 मिलियन सालों बाद ही हो गया। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले 3% भी नहीं था और शायद ये आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं में से एक थी। ये सभी काफ़ी विशाल आकाशगंगाएं हैं जिसमें हमारे सूर्य की तरह ही अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। इन सभी आकाशगंगाओं की खोज नासा के हबल और स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई है, पर अभी तक इन आकाशगंगाओं का स्पेक्ट्रोस्कोपिक कन्फर्मेशन नहीं किया जा सका है, क्योंकि ये आकाशगंगाएं हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है कि इन्हें हमारे सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप की मदद से भी देख पाना संभव नहीं है। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। नंबर 7, GNZ11 मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी। दोस्तों, इसे हमारे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी माना जाता है। इसका रेडशिफ्ट 11.1 दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह आकाशगंगा हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। आकाशगंगा का जन्म आज से करीब 13.4 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग से महज 400 मिलियन सालों पहले ही हो गया था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले मात्र 3% ही था और वैज्ञानिकों के अनुसार यह हमारे ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे शुरुआती फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सी में से एक हो सकता है। इस आकाशगंगा की खोज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी और इसे अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, जिसने इससे पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आकाशगंगा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 25 गुना छोटा है, जिसमें हमारे आकाशगंगा के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा रफ्तार से तारों का जन्म हो रहा है। इस आकाशगंगा का और करीबी से अध्ययन कर वैज्ञानिक हमारी यूनिवर्स की शुरुआत और सबसे शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं और तारों के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप खोलेगा नए राज। नासा हबल टेलीस्कोप से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर काम कर रहा है। शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने दिसंबर 2021 में लॉन्च कर दिया था। हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, जिससे भी यह ज़्यादा दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम है। टेलीस्कोप बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन कर सकता है। वैज्ञानिक इस स्पेस टेलीस्कोप का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारी यूनिवर्स और बिग बैंग के बारे में हमारी समझ और जानकारी को पूरी तरह बदल कर रख देगा।